मुझे लगता था कि यार पैसे का खोना ही एक्चुअली सबसे बड़ा नुकसान था। बट अभी जब मैं देखता हूँ इन सारी चीज़ों को तो मुझे पता चलता है कि यार वो पैसे का खोना नहीं था। आप एक्चुअली में पैसा नहीं खोते हो, आप उस पैसे के साथ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सुकून एंड एक जो आपकी पेस ऑफ लाइफ होती है वो भी आप खो बैठते हो। और ये चीज़ें आपको तब समझ में नहीं आती है जब जब आपके साथ आई मीन लाइक कोई आपको ये सब चीज़ें बता रहा होता है। जब आप इन चीज़ों के साथ गुजरते हो, आप इन चीज़ों से होकर के गुजरते हो, तभी आपको ये रियलाइज होती है कि हाँ यार, मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें खोई है। तो ये वीडियो का मोटिव मेरे को किसी को विलन बनाने का नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। बट ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम है। तो मेरी भी कुछ स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है। मैंने फ्रेंड्स को पैसे दिए। अब वो पैसा इतना है कि यार लाइक एक मेंटल स्टेबिलिटी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन वो आपकी एक 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 मंथली सर्कुलेशन होती है पैसे की कि आप इतना कमाते हो, इतना आपका यहाँ जाने वाला है, इतना आपका वहाँ जाने वाला है, कि एस्टिमेशन होता है। उसके बाद आपकी कुछ सेविंग्स होता है। अगर आपकी सेविंग्स नहीं भी है तो आपको पता है कि भाई इस सैलरी पे मुझे इतना इतना चलाना होता है। बट क्या हो कि अगर आपका सैलरी से 3-4 गुना ज़्यादा आपके पैसे आपको ईएमआईज़ भरने हो या क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने हो, एंड नॉट बिकॉज़ आपने उसे खर्चा किया है, बिकॉज़ आपने उसी पैसे को किसी फ्रेंड को दिया हुआ है जस्ट टू हेल्प हिम। सो इमेजिन करो कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस और स्टेबिलिटी को मैंने उस सिचुएशन में दांव पे लगाया था। तो इन शॉर्ट में अगर ये स्टोरी समझाऊं तो एक फ्रेंड था, फ्रेंड को पैसे की नीड थी। फ्रेंड के साथ मेरा काफ़ी अच्छा खासा बॉन्डिंग था, काफ़ी पुराना फ्रेंड था तो बॉन्डिंग अच्छी थी। और मैंने जो पैसे दिए थे वो इंटरेस्ट पे दिए थे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लालच आ गया बिकॉज यू नो लाइक वो पैसा मैं देना नहीं चाह रहा था बिकॉज मेरे पास वो पैसे थे भी नहीं। बट सिंस वो मुझे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट उस पर देने के लिए रेडी था तो मैं पिघल गया, फंस गया वहीं पे। अब वो एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मुझसे पहली बार पैसा मांगो। फंसते लोग ऐसे ही हैं एक्चुअली में। लोग पहले भरोसा बना देते हैं कि हाँ यार ये पैसा तो लौटा देता है, ये पैसा का मैं लाइक इसके पास पैसे फंसने वाले नहीं है, पैसे टाइम पे आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। पैसे उसने मेरे से 2-3 बार ले रखे थे। एट अ टाइम उसने हर बार मेरे को पैसा दिया था। मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं उस डेट को उसको फ़ोन करता था और पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते थे। तो इस चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से एक अच्छा खासा भरोसा उस पे बना हुआ था मेरा। बट इस बार जब उसने पैसे मांगे तो मेरे पास पैसे थे नहीं। बट मेरे को लाइक मैं एक ऐसा फ्रेंड हूँ जहाँ पे आप मेरे सामने 2-3 बार रिक्वेस्ट करो, आप मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो और आप मेरे सामने 2 बार 3 बार 4 बार रिक्वेस्ट करो, तो मेरे से वो नहीं हो पाता यार कि मैं इसको ना बोल दूँ कैसे। अगर मेरे पास हो तो मैं हेल्प करूँगा इनको। मैं उस काइंड ऑफ पर्सन हूँ। सो उसने ऐसा किया मेरे साथ। उसने 2 या 3 बार मेरे को रिक्वेस्ट करी पैसे के लिए। मैंने पैसे दे दिए। पैसे मेरे नहीं थे, पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे, कुछ कुछ भाई से लिए थे। और एक अच्छा खासा चंक ऑफ मनी मैंने क्रेडिट कार्ड से निकाला हुआ था। मैंने उसे दे दिए बिकॉज मेरे को पता था कि वो 1 महीने में दे देने वाला है। बट 1 महीने बाद जब उस पैसे का स्टेटमेंट आया और उससे मुझे 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 वो पैसा पेमेंट करना था, आई मीन लाइक
जिससे लिए तो उसे तो पेमेंट करना नहीं है, उसे मैं 2-3 महीने रोक सकता हूँ। बट क्रेडिट कार्ड का जब स्टेटमेंट आएगा, जब मुझे उसे पे करना होगा, मैं कैसे पे करूँगा? मैंने उपाय लगाया कि यार मेरे पास एक सेकंड क्रेडिट कार्ड है, मैं उस पैसे को फर्स्ट से सेकंड में रोटेट करता रहूँगा। ठीक है। अब मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी थी कि भाई मेरे को इतना परसेंटेज आने वाला है यहाँ से। अब उसका हाफ ऑफ द परसेंटेज मेरा क्रेडिट कार्ड के पैसे रोटेशन में चले जाएंगे, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड। कोई दिक्कत नहीं, मैं एक कर लूँगा। 3 महीने तक ये सब कुछ अच्छा चला, बट चौथे महीने बंदे ने मेरा पूरा पैसा फंसा दिया। ठीक है। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने पे मेरा पैसा जा रहा है। हर महीने 3-4% मैं अपने पॉकेट से भर रहा हूँ, जहाँ पे पीठ पीछे मेरे काफ़ी सारे लोन्स हैं ऑलरेडी। पर्सनल लोन चल रहा है, मैंने एजुकेशन लोन थी मेरी एक, वो भी चल रहा है। मैं उन सब चीज़ों के अलावा इसका भी पैसा जो इसे देना चाहिए था टाइम पे, मैं उस पैसे को रोटेट कर रहा था विद द परसेंटेज ऑफ 3 to 4, जो कि ऑलमोस्ट 2500 से 3000 के आसपास बनता है। सो इस बीच में मैं इतना परेशान हुआ कि यार मैं वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और इस ड्यूरेशन में लाइक 1 महीने पहले तक जब मुझे ये भरोसा था कि हाँ वो पैसे दे देगा, क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट 1 महीने पहले तक जब वो पैसा ठीक ठाक दे रहा था और टाइम टू टाइम दे रहा था और मुझे भरोसा भी था कि ये दे देगा, उसने एक बार और मेरे से पैसे मांगे। कहा कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा। 3-4 बार फिर से मेरे साथ वो किया। मैंने फिर से एक लोन निकाला अपने नाम से और मैंने वो लोन लेकर के दे दिया। अब ये एक लोन क्रेडिट कार्ड विथ 2 लोगों से जो मैंने पैसे ले रखे हैं, और उसके पहले एक छोटा चंक ऑफ मनी जो मैंने उसको दिया था, कुल मिलाकर के मेरे 3 से 4 लाख रुपए ऑलमोस्ट उस बंदे के पास फंस गए। अब आप कहोगे कि इसमें मेरा पैसा कितना था? मेरा पैसा ओनली इसमें जो था वो 25 से 30 हजार था। और मैंने पता है कहाँ से दिए थे? मैं ट्रेडिंग कर रहा था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी मेरी। 6 महीने में टेस्टिंग अकाउंट पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो कि मुझे करना था, 6 महीने से मैंने टेस्टिंग अकाउंट पे ये पैसे डाल रखे थे और मैं उसे छेड़ता नहीं था। ट्रेडिंग से जो पैसे आते थे उसी में रहता था, लॉसेस भी उसी में रहते थे, वो पैसा उसी में काम आता था। मैंने वो पैसा निकाल करके दिया था उसे जस्ट बिकॉज मैं 1 महीने ब्रेक चाह रहा था ट्रेडिंग से। और उस बीच में मैंने सोचा था कि यार 1 महीने ब्रेक ले रहा हूँ तो पैसे इसको दे देते हैं, 4 से 5% यहाँ से अगर मेरे को आ जाएंगे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो पैसे दे दिए। मेरा वो पैसा क्रेडिट कार्ड का 1 लाख, 1 लाख मैंने उसे लोन लेकर के दिया और कुछ इधर उधर के पैसे, सारा चीज वहां पे पूरी तरीके से बुरे तरीके से मैं फंस चुका था। मैंने पैसे दे दिए। 3 महीने तक तो मेरे को लगा कि हाँ यार ये बंदा पैसा टाइम टू टाइम दे देगा। चौथे महीने से जब उसने ईएमआई बाउंस करना चालू किया ना, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी को आप लाइक वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार मैं इस सिचुएशन में अब करूँ क्या। मैंने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था मेरे खुद के लिए जो मेरा फायदा तो नहीं कर रहा था, बट नुकसान काफी ज्यादा कर रहा था मेरे को। अब वो एक डेट था जहां पे यार मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने 4-5% के लिए यार अपना पूरा सुकून बेच दिया यार। मैंने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, मैंने अपना सुकून, रात का नींद, सब कुछ बस 4 और 5% के लिए बेच दिया साला।
अब ईएमआई बाउंस करता है, मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। मेरे अपने खुद के 11 से 12 हज़ार के ईएमआईज है, 16,000 17,000 के आसपास मेरी पेमेंट आ रही है। मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ, अपना पेमेंट कर रहा हूँ ईएमआईज का। घंटा मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है हाथ में कि मैं फिर अपना घर में पैसा दे सकूं, मैं फिर अपने खुद के खर्चे चला सकूं। हालांकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मेरे कुछ खास खर्चे थे नहीं, बट फिर भी एक खर्चे होते हैं तो घर में कुछ देना पड़ता है। पेट्रोल का खर्चा, खुद के खर्चे। एकदम सिचुएशन खराब हो चुकी थी पूरी तरीके से, और ऊपर से ये बंदा टाइम पे पैसे ना दे। अभी इन सब चीज़ों ने मेरे को इतना ज़बरदस्त मेंटली टॉर्चर किया, मेरे को मेंटली एक ट्रॉमा दिया। आई मीन लाइक मैं यार एक फेज में था जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यार अब ये सुसाइड कर लेना चाहिए मेरे को। मैं कहाँ फंस चुका हूँ। रात रात भर मेरे को नींदें नहीं आती थी। मैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सोने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं इस स्ट्रेस में हूँ कि अगला बंदा मेरे को पैसे नहीं दे रहे टाइम पे। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाता है कभी कभी। आप इस लेवल के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपको 5% चाहिए था। आपने 5% पे अपना अपने अपना मेंटल सुकून जो होता है वो आपने बेच दिया। बट ऑन एंड ऑन जब बातें आगे बढ़ी, मेरे को एस्केलेट करना पड़ा ये चीज़ें उसके भाई के थ्रू। धीरे धीरे वो पैसे तो देने लगा, बट वो टाइम पे नहीं देता था। बट वो बर्डन काफ़ी ज़्यादा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे ईएमआई पहले वाले ख़त्म नहीं हुए थे। किसी तरीके से 1 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, मेरे पुराने ईएमआई ख़त्म हुए। और पुरानी ईएमआई ख़त्म होने की वजह से मेरा थोड़ा सा लोड कम हो गया। और लोड कम हो गया तो अभी जब वो पैसा मैं देखता हूँ तो यार सोचता हूँ कि मैंने दिए क्यों थे यार। पहली चीज, गलती की क्रेडिट कार्ड पे निकाल के दिया। दूसरी गलती की लोन लिया और वो लोन का पैसा भी उसे दे दिया। और 2-3 और बंदे के पैसे मैंने उसके पास फंसा रखे। इन सब चीज़ों ने मेरे को इतना मेंटल प्रेशर, इतना मेंटल ट्रॉमा दिया कि यार आप समझ सकते हो कि आप आपका जो लाइफ का फेज होता है वो आप कहाँ चले जाते हो। मैंने उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी। कैसे करता ट्रेडिंग? मेरे जो पैसे थे पूरी तरीके से उधर फंसे हुए थे। एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल अनस्टेबिलिटी जो चल रही है वो अलग, और इस मेंटल स्टेबिलिटी में ट्रेड घंटा हुए होगा ही नहीं यार मेरे से। ट्रेड्स हैपन व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल। आप उस मेंटल अनस्टेबिलिटी में ट्रेड कर ही नहीं सकते बिकॉज आपके ट्रेड्स गलत जाएंगे। फिर आप डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो चुकी होगी। सो दैट्स ऑल इन 2024। इसने, इन चीज़ों ने मेरा पैसा तो बुरी तरीके से गंवाया है। मैंने पैसा अपना बुरी तरीके से गंवाया है, बट एक्चुअली में आप पैसा नहीं गंवाते हो। जैसा मैं कह रहा हूँ, आप पीछे चले जाते हो यार। आप लाइफ में 2-3 साल पीछे चले जाते हो इन सब चीज़ों की वजह से। आप जिस स्पीड से आप जो जो चीज़ें कर रहे थे, आपकी जो एक पेस थी लाइफ में, आपका जो एक स्पीड था, वो चला जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि यार मैं कहाँ फंस चुका हूँ। मैंने खुद के लिए इतना बड़ा सिचुएशन कैसे क्रिएट कर दिया। बड़ी बात यह है कि आपने वो पैसा लोन पे लिया, क्रेडिट कार्ड पे लिया, दूसरों से मांग करके, खुद को खुद वो पैसा यूटिलाइज नहीं किया। यार ऐसा होता है कि यार वो पैसे मैंने खुद के लिए ले लिए होते, मैंने खुद उसको उड़ा दिए होते कहीं पे, कुछ ये वो खरीद लिया होता, लाइक अपने पे उड़ा दिए होते, कुछ भी किया होता यार, मेरे को अफसोस नहीं होता। चलो यार मैंने उड़ाए पैसे,
मैंने उसको भुगता है, मैंने उसको अब्सॉर्ब किया उस पैसों को, ठीक है, जिस तरीके से भी किया, बट किया, मैंने किया वो पैसा। अब उस पैसे को मैं ईएमआई के थ्रू पे कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, पैसे मैंने खाए हैं ना भाई। बट ये सिचुएशन ही अलग है यार, पैसे मैंने किसी और को दिए, मैंने वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं किया है, पैसे किसी और को दिए हैं, बट फिर भी मैं ईएमआई भर रहा हूँ उसका। दिस क्रिएट्स a disastrous moment in your life. I was into depression, और ये डिप्रेशन काफी छोटा मोटा नहीं था, काफी लंबा था। अभी भी वो सिचुएशन है, अभी भी वो देखा जाए तो उस बंदे की ईएमआई अभी भी चल रही है। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यार पैसे अगर वो दे देता अभी तक, तो मेंटल स्टेबिलिटी अभी जो मेरी है यार, इन चीजों से आदत तो हो गई है, पहले जैसा नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा हैंडल कर पा रहा हूँ। बट सिचुएशन अभी भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, उस बंदे की ईएमआई अभी भी चल रही है। एंड होपफुली वो बंदा अभी भी मेरे को पैसे देता है, थोड़ा लेट देता है, जिसका प्रेशर मेरे को झेलना पड़ता है, एट अ टाइम मेरे को पेमेंट करना पड़ता है, बट हाँ वो पैसे दे रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यार आप पैसे जब भी किसी को देते हो, लाइक आप तो देते हो अपने गुड इंटेंशंस के साथ कि हाँ यार मेरे को इसका हेल्प करना है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसने मेरे से पैसे मांगे तो मेरे को वो पैसा देना है, मैं उसको हेल्प करता हूँ। बट एक चीज आपको समझ में ये चलना चाहिए कि यार आप जो पैसे दे रहे हो, आप ये समझ करके चलो कि वो पैसे नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो पैसा उतना ही दो जिसके जाने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके जाने की वजह से आपका एक मेंटल स्टेबिलिटी खराब ना हो, आप लाइफ में उसी पेस के साथ काम कर सके जिस पेस के साथ आप पहले कर रहे थे। ये चीजें आपको ड्रैग नहीं करनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये होना चाहिए, उतना पैसा आपको देना चाहिए। बट मैंने जो पैसे दिए थे ना, मेरे औकात के बाहर थे, इतने पैसे मैंने कभी अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखे भाई, जितने पैसे मैंने दे दिए। लाइक मेरे जैसे बंदे के लिए, मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसका खर्चा 17-18 हज़ार 20 हज़ार महीने पे चल रहा हो, सैलरी इतनी हो, उसके लिए यार 3-4 लाख एक बार में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये चीज एट अ टाइम कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और उसका ईएमआई जो हर महीने बन रहे थे, वो मेरे लिए काफी बड़ा चीज था, और अभी भी है। ऐसा तो नहीं कि ईएमआई खत्म हो गए, हालांकि अगर वो मेरे पैसे लौटा देता कंप्लीटली यहाँ पे, तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती। और अभी एक दूसरी स्टोरी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लाइक मैंने आपसे कहा कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर आप मेरे फ्रेंड हो और आप मेरे सामने आते हो, मेरे को 3 बार 4 बार रिक्वेस्ट करते हो किसी तरीके से कि मुझे इस चीज की नीड है, इस चीज की नीड है, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं ना तो नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, खुद से नहीं तो किसी और के थ्रू। एंड दिस सिचुएशन ऑलवेज पुट मी इन अ
पॉइंट जहाँ पे यार फंस जाता हूँ मैं इन गलतियों से सीखा नहीं हूँ आज तक, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं कर देता हूँ यार, मेरे को अगर कोई मेरा एक फ्रेंड है, उसे एक प्रॉब्लम है आज के डेट पे और उसे फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मेरे उस पैसे का भी नीड नहीं है, मैं उस पैसे को अभी मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे वो काम का है बट वो अभी वो काम का नहीं है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो पैसा मेरे को काम में लगने वाला है। बट अभी उस फ्रेंड को, उस बंदे को पैसे की जरूरत है यार, मैं वो दे दूंगा। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं वो दे दूंगा। So in a recent situation, same happened. There's a friend of mine. He has been hospitalized, and at the end moment, he needs some money. यार अर्जेंट है, इतना पैसा चाहिए, कर दो। बिलीव मी, मैंने एक पिंच ऑफ सेकंड भी नहीं लगाया ये सोचने के लिए यार कि ये बंदे को पैसे चाहिए, दूं या ना दूं। नो का कोई ऑप्शन ही नहीं था। पैसे इस बंदे को चाहिए, मेरे पास पैसे पड़े हुए, हालांकि वो पैसा मेरे काम का है, मैं अगले महीने से घर में काम लगवाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बोरवेल्स, बाथरूम्स एंड ऑल, ये मेरे को घर में करवाना था। वो पैसा मेरे सेविंग्स का मैंने उठाए, दे दिए। बंदे ने ये करके लिया कि यार मैं 1 से 2 हफ्ते में लौटा दूंगा। बोला ठीक है भाई, मेरे काम होने से पहले मेरे को लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे हेल्प कर दिया, मेरे को जब काम था 2-3 हफ्ते बाद मैंने उसे पैसे मांगे। यू नो, एक बार में पैसे नहीं आते जब आप मांगते हो तो। बंदे ने पैसा मांगा, एक बार में मांगा, आपने एक बार में पैसा दिया, बट यू हैव टू नो कि यार जब आप पैसा मांगोगे ना, एक बार में नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू कॉल बैक एंड अगेन। है इतनी जिल्लत, आप आप इतना नीचे गिरना पड़ेगा आपको कि यार आपको 4 बार 5 बार कॉल करना पड़ेगा, आपको ऑकवर्ड फील होता है, आपको होना पड़ेगा, आपको इंसल्ट फील होगा, आपको खुद में बहुत खराब लगने वाला है, बट आपको ये करना होता है। आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन ना कि मैंने किसी को पैसे दिए, 2 बार 3 बार 4 बार फोन किया, पैसे नहीं दे रहे हैं, 5-6 बार यार आपको खुद ही खराब लगने लगता है कि मैं कितना फोन कर रहा हूँ उसको, लगने लगता है, आपको खराब लगने लगता है। फिर मैं पैसे छोड़ देता था, जाओ यार, हटाओ यार, नहीं फोन करने वाला, नहीं पैसे देना है, नहीं मत दो। आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन। बट मैंने यूट्यूब में ही कहीं एक वीडियो देखा था कि यार जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है ना, आपको गिरना पड़ेगा, ठीक है, आपको गिरना पड़ेगा। यू हैव टू नो कि यार जिस बंदे ने पैसे लिए, जिस दोस्त ने आपके पैसे लिए, उसके पास इतना रहम दिल नहीं है, उसके पास इतना एक लाइक सॉफ्ट हार्ट वो इतना नहीं है कि यार वो टाइम पे पैसे आपको दे दे, ठीक है। वो बंदे को आप फोन पे फोन किए जा रहे हो, फोन नहीं उठाता है तो कहता है कि कल दूंगा, परसों दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 2 हफ्ते बाद दूंगा। आपको खराब लग रहा है कि आप बैक टू बैक फोन किए जा रहे हो, आपको ऑकवर्ड लग रहा है, आप वहां पे रुक गए ना कि यार हटाओ यार, आप फोन नहीं करना है। बिलीव करो, आपके पैसे गए हैं वहां पे, नहीं मिलने वाले आपको पैसे। अब मैं ये सिचुएशन पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतना पेशेंट हो गया वो वीडियो देखने के बाद, वो एक सिचुएशन को समझने के बाद कि हाँ यार ये तो करना पड़ेगा। बंदे ने पैसे ले रखे हैं, 10 बार मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, अगले को खराब नहीं लग रहा है। तुमने पैसे दे रखे हैं और तुमको फोन करके खराब लग रहा है 4 बार 5 बार।
मैंने बोला यार भाड़ में जाए, 10 बार फोन करूंगा, 20 बार फोन करूंगा, 30 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, लेकिन करता रहूंगा। बंदे को पैसे लेकर के खराब नहीं लग रहे यार, मेरे को दे करके खराब लगेगा क्या? पता है मैंने बंदे को 5-5, 10-10 बार फोन करता था, और अभी भी हूँ। अभी भी मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि यार गिरना पड़े ना तो गिरूंगा मैं पैसे के लिए। अगले बंदे को यार पैसे लेकर के खराब नहीं लग रहा, मुझे दे करके 4 बार फोन करने में खराब लग रहा है। करो मैच, 10 बार करो, 20 बार करो। अब पता है मेरे में कैसी सिचुएशन होती थी? मैंने इसकी वजह से इतना पेशेंस लेवल डेवलप करा कि मैं बंदे को 10 बार फोन करूं दिन के, 11वीं बार जब वो फोन उठाए तो सपोज करो कि क्या रिएक्शन होना चाहिए उस बंदे का। ही मस्ट बी एंग्री। होता था वो एंग्री। एंड हाउ शुड आई रिएक्ट एट दैट पॉइंट? गाली गलौज, आधे चुत बहन चुत, तूने पैसे क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, 11वीं बार जब वो फोन उठाए ना तो भी मैं एकदम शांत बात करता हूँ कि भाई पैसे नहीं देगा, तू बोला था कल दे देगा। यू नो लाइक आप 10 बार किसी को फोन करते हो, फोन ना उठाए 11वीं बार पे, तो आपका दिमाग सनक जाएगा यार, अब फोन उठाए मैं गाली दे दूंगा इसको। बट आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ थ्रू दिस सिचुएशंस कि यार लड़के तो इससे पैसे मिलने वाले हैं नहीं, लड़के इसके साथ रिलेशन खराब हो जाने वाला है, पैसे ये ऐसे भी देने वाले हैं नहीं। तो 10 बार फोन कर, तू गिर जाए एकदम। देखो पैसे चाहिए ना, पैसे की जरूरत है तेरे को, अब इतना पैसा तो है नहीं कि यार छोड़ दे। तूने औकात से बाहर पैसा दे रखा है, गिरना पड़ेगा देखो, तो गिर। 10 बार फोन करता हूँ, 11वीं बार जब वो फोन उठाता है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो एंगर में रहता है, बट मैं भाई कूल होकर के, भाई पैसे दे दे, बताया था तूने 2 तारीख को दे देगा। ये करना पड़ता है यार। तो मैं जो रिसेंट केस बता रहा था, मैंने फ्रेंड को पैसे दिए, जरूरत पे मैंने उसकी हेल्प करी, ठीक है, जरूरत पे मैंने उसकी हेल्प करी यार। अब वहां से लेकर के अभी तक 3 से 4 महीने हो गए, अब मुझे वो पैसे की जरूरत है। हालांकि पैसे की जरूरत मुझे 1-2 महीने पहले से ही है, मैंने काम के पैसे दे रखे थे, मैंने जैसा कहा, तो अब मुझे वो पैसे की जरूरत है। बट अगला बंदा पैसा, आई मीन लाइक, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। तो यार इन सब सिचुएशन से जब मैं पार करता हूँ ना, तो यार मेरे को लगता है कि यार मैं हेल्प क्यों करूँ, क्यों हेल्प करूँ भाई किसी फ्रेंड का। 1,000, 2,000, 5,000, अब कोई फ्रेंड मेरे से मांगता है ना यार, मेरे पास होते भी है ना, तो यार कोई एक तरीका ढूंढना पड़ता है कि यार मैं उसको ना कर दूं। मैं नहीं देने वाला यार अब। आई थिंक ये वीडियो के थ्रू मैं यही यही खुद के साथ भी प्रॉमिस करना चाहूंगा कि यार आज के बाद ना मैं किसी भी फ्रेंड को मदद ना करूं। अगर मैं मदद करूं तो उतना ही करूं, ये सोच कर कि भाई ये पैसा गया, अब नहीं आने वाला है। बिकॉज इन सब चीजों ने ना मेंटल स्टेबिलिटी की माँ बहन कर रखी है मेरी। लाइफ को एकदम से ड्रैग कर दिया है पूरी तरीके से। जिस स्पीड के थ्रू मैं कहीं जा रहा था, आप लाइफ में पीछे चले जाते हो, आप करियर करियर में स्लो हो जाते हो। बिकॉज यू नो आपके मेंटली आप इतना प्रेशर जब झेल रहे होते हो इन सब चीज़ों को लेकर के, फाइनेंशियली आप क्या काम करोगे यार। लकीली मैं जो इससे इसके पहले जो काम कर रहा था वो एक इतना प्रेशराइज्ड जॉब नहीं था, जस्ट लाइक यूआई यूएक्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। बट इसके पहले जो मैं काम कर रहा था वो एक टीचिंग फील्ड से रिलेटेड था, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से मैं ये सारा चीज़ हैंडल कर पाया। अदरवाइज जॉब और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया रहता। तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू बस यही बताना चाह रहा था कि एक सिचुएशन है जो आप क्रिएट करते हो आप खुद के लिए,
ठीक है, बिकॉज आप अच्छे हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, इस वजह से आप खुद एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो, आप खुद को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हो जहां से आप को लगता है कि यार मैंने खुद के साथ क्या कर दिया। So like decision making should be good. इन सब चीजों में घुसने से पहले एक बार आपको ये सोच लेना चाहिए कि जब ऐसा होगा, जब मैं पैसे दूंगा अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए या किसी को भी, तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या वर्स्ट हो सकता है मेरे साथ। मैंने उस टाइम पे नहीं सोच पाया था, मैं उस टाइम पे सोच ही नहीं पाया। जिस सिचुएशन के थ्रू 2024 के बाद मैं गुजरा हूँ यार, चीजें ड्रैग हुई है, मैं कह तो रहा हूँ मैं वहां पे। मेरा करियर एकदम से पीछे चला गया, मैं कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहा, डिसीजन मेकिंग मेरी वीक हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, पैसे सेविंग्स होना बंद हो गए। आज भी अगर घर का मैं काम करवा रहा हूँ तो एक वापस से लोन और ईएमआई लेकर रखा है, जिसकी वजह से ये काम करवा पा रहा हूँ। अगर वो पैसे जो मैंने फ्रेंड को दिए हैं वो रहता, तो इतना मेंटल प्रेशर और इतना ईएमआई नहीं रहता यार मेरे पे। एक छोटी मोटी जॉब के थ्रू भी ये काम हो चुका होता। एक अच्छा खासा सेविंग्स उसके पास पड़ा हुआ है, और जिसकी ईएमआई आप भर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं, फ्रेंड सर्कल में एक तो बंदा आपका ऐसा होगा जो आपके पैसे, यार जो ऐसा होता है पैसे पैसे लौटाने में, ठीक है, और जहाँ पे आप पूरी बुरी तरीके से फंसते हो, और वहां पे वो बंदा नहीं फंसता जो एकदम से लाइक ढीठ होता है, पैसे पैसे बहुत मुश्किल से वो देता है। वहां पे फंसता है मेरे जैसे बंदे जिसे हेल्प करना अच्छा लगता है, सोचता नहीं हेल्प करने से पहले। तो यही है। तो लोग कहेंगे यार पैसा चला गया, बट मैं तो ये कहूंगा कि पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ जो जो चीजें गई, लाइक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आप एकदम से जिंदगी में 2-3 साल पीछे चले जाते हो। ठीक है, अब हर फ्रेंड्स तो बुरा नहीं होता है, ये भी नहीं कह रहा कि मदद मत करो, मदद करो जरूर करो, बट उतना ही करना जितना, जब अगर आप करो तो ये आपके लाइफ को हैम्पर ना करे, आपके लाइफ के पेस को, आपके कॉन्फिडेंस को, और एल्स आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को, आपका नींद, आपका सुकून को। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज की रिलेशनशिप और लोन को हमेशा अलग रखा करो। और अगर अमाउंट बड़ा है, लाइक आपने किसी को फ्रेंड को पैसे दिए हुए, अमाउंट काफी बड़ा है, तो कोशिश करो कि यार एक एग्रीमेंट हो दोनों के बीच में, लीगल पेपर बने, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम झेलने को ना पड़े। अब आप ये कहो कि मुझे इससे क्या दुख होता है। दुख ये नहीं होता है कि यार
पैसे गए मेरे, पैसे तो गए। अब वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, वो बात की बात है। बट ये चीजें ना आपको लाइफ में पीछे लेकर के जाती है। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। पैसे फंसे, मेंटल स्टेबिलिटी का लॉस हुआ, साइकोलॉजी खराब हुई, इमोशनली मैं उस स्टेट पे था ही नहीं कि मैं फ्री माइंडेड होकर के ट्रेड कर सकूं किसी भी महीने, यार किसी भी महीने नहीं। क्योंकि हर महीने आपका एक बर्डन है लोन चुकाने का, ईएमआई चुकाने का। आप हर महीने सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो, मुश्किल है। मेरा ट्रेडिंग करियर पूरी तरीके से दांव पे लग गया इस चीज की वजह से। और भी दूसरी चीजें दांव पे लग गई क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो, आप मेंटली आप प्रिपेयर ही नहीं हो किसी चीज के लिए, कर भी नहीं पा रहे हो। तो दुख होता है मुझे, दुख होता है उन अपॉर्चुनिटीज का जो शायद मैं ले सकता था, उन डिसीजंस का जो मैं पोस्टपोन कर सकता था। एंड मेंटल एनर्जी जो मैंने वेस्ट करा वहां पे, ये सब चीजें। तो यही है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो मेरी राय हमेशा से यही रहेगी कि अगर तो वो पैसा बहुत छोटा है जिसको आप लूज करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो यार छोड़ दो। 4 बार 5 बार फोन करने से कोई फायदा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जाने दो, प्रॉब्लम नहीं। बट अगर तो वो पैसा बहुत बड़ा है जो आपके लाइफ को हैम्पर कर रहा है, जो आपके मेंटल पीस को खा रहा है, तो यार गिर जाओ। बिकॉज अब आपको गिरना पड़ेगा। एंड डोंट फील कि आप उस बंदे के नीचे हो बिकॉज आप उसको 10 बार 5 बार फोन कर रहे हो तो आप उस बंदे के नीचे हो। नहीं, यू आर ऑलवेज अबव देम। बंदे ने पैसे ले रखा है, उसको पैसे देने में खराब नहीं लग रहा है। यार उसको 4 बार 5 बार फोन करो, उसको खराब नहीं लग रहा। आप 5 बार फोन करते आपको खुद से ऑकवर्ड लगने लगता है। बेझिझक जलील बन जाओ अपने आप को, मत मैं कहता हूँ ना, अपने आप को नीच बना लो पूरी तरीके से। 10 बार फोन करो, 25 बार फोन करो, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बट फोन तो करो। और जब बात करें ना, नॉर्मली बात करो कि मेरे को पैसा चाहिए, तूने बताया था इस तारीख को देना है, दिए नहीं यार। अगले को ना ये लगा रहना चाहिए कि यार ये पैसा तो छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो बस लगे रहना पड़ता है, नीच बनाना पड़ता है खुद को इन सब चीजों को लेकर के। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू अगर आप कुछ समझ पा रहे हो, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में ना पड़े हो तो ये वीडियो एज एन एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता था। तो आई होप दिस वुड हेल्प। सो या, ऑलवेज रिमेंबर योर मेंटल पीस इज इन योर हैंड। इसको 5% और 6% पे बेचना मत भाई किसी और को। एंड टेक द कंट्रोल ऑफ योर मेंटल पीस इन योर हैंड। सिचुएशन खुद के लिए ऐसे मत क्रिएट करो कि ये मेंटल पीस किसी और की वजह से खराब हो रहा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो, पैसा हो, कुछ और चीज भी। बिकॉज अल्टीमेट
पीस इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।